चालू करा पटकन. चला रोल रोल काय. हाँ बोलिए. एक मिनट हाँ एक ऑन है. अरे वायर वायर वायर. हाँ सर. हाँ बोला. आजपासून पुन्हा एकदा तुम्ही कार्यरत होतात. पुन्हा एकदा कार्यरत होत आहेत. काय भावना आहेत. 103 दिवस तुम्ही आर्थर जेलमध्ये होतात. जेलमध्ये होतो आज 3 महिन्यांनी. 3 महिन्यांनी हाताला घड्याळ बांधलेला आहे. 3 महीने के बाद हाथ में मैं घड़ी पहन ली. जेल में घड़ी पहना बैन होता है. घड़ी भी मेरा लूज हो गया. देखो हाँ थोड़ा हाथ हुआ. घड़ी लूज हो गया मेरा. सब कम हो गया है. जेल में रहना कोई अच्छी बात नहीं होती. विश्व का कोई भी जेल अगर किसी को लगता होगा एक मिनट कि लोग मजे में रहते नहीं, जेल में रहना बहुत कठिनाई के साथ रहना पड़ता है. इसलिए जेल की संकल्पना बनाई गई है. लेकिन अब आया हूँ, लोगों ने जोर से स्वागत किया, प्यार दिया. मुझे तो लगा था कि 3 महीने के बाद लोग मुझे भूल जाएंगे. लेकिन मैं कल से देख रहा हूँ, आज सुबह से देख रहा हूँ. आज सुबह अभी मैं माननीय उद्धव ठाकरे साहब से मिलने जाऊंगा. कल वो लगातार मेरे से बात कर रहे थे. आज सुबह शरद पवार साहब का भी फ़ोन था. वो भी बीमार है. लेकिन पवार साहब को भी मेरे बारे में बहुत फिक्र थी है. तो मैं पवार साहब से जाकर मिलूंगा. बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं. अभी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी का फ़ोन चल रहा था. कल जिस प्रकार का कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उस बारे में पूरे देश में एक अच्छा माहौल बना है. मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, ना ईडी पर करूंगा, ना जिस लोगों ने ये साजिश रची थी. अगर उनको आनंद मिला होगा तो मैं उनके आनंद में सहभागी हूँ. लेकिन मेरे मन में किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है और न मैं करूँगा. जो मुझे भुगतना था, मेरे पार्टी को भुगतना था, हमने भुगत लिया है. मेरे परिवार ने बहुत कुछ खोया है. तो होता है ऐसा ज़िंदगी में, राजनीति में हम लोग. लेकिन इस प्रकार की राजनीति देश के इतिहास ने कभी न देखी है. हमारा देश 150 साल गुलामी में था. उस काल में भी इस प्रकार की पॉलिटिकल नेता की राजनीति हमने देखी नहीं. दुश्मनों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाता है पॉलिटिकल में. लेकिन फिर भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ. मैं पूरे सिस्टम को दोष नहीं दूंगा, ना मैं किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को दोष दूंगा. अच्छा काम करने का मौका उनको भी मिलता है, करना चाहिए. सबको करना चाहिए. महाराष्ट्र में एक सरकार नहीं बनी है. मैं 3 महीने से बाहर हूँ. कुछ निर्णय सरकार ने अच्छे भी लिए हैं महाराष्ट्र के. मैं उनका स्वागत भी करूँगा. विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे हम लोग, कभी ना किया है. जो चीज़ें जनता के लिए और राज्य के लिए और देश के लिए अच्छी होती है उनका हमेशा स्वागत करना चाहिए. महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी ने कुछ निर्णय अच्छे लिए हैं. जब मुझे अखबार पढ़ने का मौका मिलता था तो मैं पढ़ लेता था और मैं ये भी देखता था कि अच्छा निर्णय है. खास करके हाउसिंग जो है, गरीबों के लिए घर देने का फैसला, म्हाड़ा को अधिकार देने का फैसला, जो हमारे सरकार ने वो अधिकार छीन लिए थे, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था. लेकिन म्हाड़ा बोर्ड को एक वापस अधिकार देने का फैसला फडणवीस साहब ने लिया है, वो मुझे अच्छा लगा. ऐसे बहुत से निर्णय हैं. सरकार होती है. अच्छे निर्णय का स्वागत होना चाहिए. आप बिताते थे क्योंकि आपने कहा था कि बीच में आपकी तबीयत खराब हो गई. अभी भी है खराब. तो जेल में कैसे समय बिताते थे सर आप? तबीयत मेरी जेल में भी खराब थी, अभी भी खराब है.
मैंने कहा कि जेल में रहना ये कोई आनंद की बात नहीं होती। जो दीवारें होती है जेल की, उससे बात करनी पड़ती है। बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, जो बाहर से कोई संबंध नहीं रहता, तो उनसे बात करनी पड़ती है हमको, एकांत में बात करनी पड़ती है। मैं सोचता था जेल में कि वीर सावरकर 10 साल से ज़्यादा जेल में कैसे रहे, लोकमान्य तिलक मंडाले में 6 साल से ज़्यादा कैसे रहे, इमरजेंसी में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर बड़े बड़े नेता जेल में 2-2 साल कैसे रहे। इस बारे में जब मैं सोचता था तो मैं ये देखता था कि ठीक है, जो राजनीति में है उनको कभी न कभी जेल में जाना पड़ता है, तो मैं चला गया। कोई गैर व्यवहार हुआ था आपके साथ जेल में? कल आपने कहा कि दिल्ली से आदेश आया था आपको जेल भेजने का। कल आपने कहा कि दिल्ली से आदेश आया था आपको जेल भेजने का, और जेल भेजकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। नहीं, देखिए, अगर किसी को भी गलत इल्ज़ाम में जेल भेजा जाता है तो वो गलती है किसी के लिए। मैं नहीं मानता हूँ, मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ। अनिल देशमुख जी के बारे में भी हाईकोर्ट ने जो निरीक्षण दिया वो देखने लायक है। लेकिन ठीक है, कल के ऑर्डर से इस देश की न्याय व्यवस्था के ऊपर का विश्वास लोगों का जो है, न्याय मंदिर जिसे हम कहते हैं, बढ़ गया। सर, आज आप उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी से मिलने वाले हैं? डेफिनेटली मिलूंगा मैं। दोनों नेताओं ने हमेशा मेरी फिक्र की है, जब मैं अंदर था मेरे परिवार की फिक्र की है, बार बार मदद करते रहे हैं, तो मैं सभी को मिलूंगा। मैं 2-4 दिन में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को भी मिल रहा हूँ। कुछ लोगों के कामों के लिए मैं मिलना चाहता हूँ उनको, जरूर मिलूंगा। सर, मराठीमध्ये सांगा की सर 103 दिवस उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे आप? मुख्यमंत्री से मिलकर बात? देखिए, मैं लगता है कि राज्य का जो कारभार है उप मुख्यमंत्री चला रहे हैं। जो मेरा निरीक्षण है कि इस राज्य का नेतृत्व आज भी फडणवीस जी कर रहे हैं, अनुभवी नेता है, और बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय मैं उनके मुंह से सुन रहा हूँ। और जो मेरा काम है सरकारी, वो उनके डिपार्टमेंट में है। पण ज्यांनी निष्ठा सोडली त्यांचं काय होणार मग? लड़ाई बीजेपी से, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी के उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे, तो ये विरोधाभास है। मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वो राज्य का होता है। प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी एक पार्टी का नहीं होता। मैं दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री से मिलूंगा और अमित शाह साहब से मिलूंगा, गृहमंत्री है देश के, और उनको भी बताऊंगा क्या हो गया मेरे साथ। एकनाथ